गुड मॉर्निंग दोस्तों, रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार तदले आपको दिल से स्वागत करता हूं और मेरा यूट्यूब चैनल है रॉयल स्टार क्लासेज। आप सभी चैनल को देख के अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी तरफ से रोज़ के 6 वीडियो आपको उपलब्ध किया जाएगा, जिसमें से रोज़ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, प्लस गत वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो दिए जाएंगे। एग्जाम संबंधित प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और क्विज और मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारी शुरुआत होती है एक नए टॉपिक से और आज मैं आपको भूगोल से शुरू करता हूं। तो भूगोल में सबसे पहले विश्व भूगोल पढ़ते हैं। विश्व भूगोल से पहले हम अपने पृथ्वी को जानना चाहते हैं और हम पृथ्वी, तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हम आकाश में कई बार देखते हैं, रात में देखते तो हमें बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं और इन तारों में हमें चमकीली वस्तुएं देखने को मिलती हैं और कभी कभी दिन में चंद्रमा भी देखने को मिलता है। तो अलग समय अलग अलग आकार की स्थिति आप न दिखते हैं, कोई ज़्यादा दूर मतलब दिखाई देता, कोई कम दिखाई देता है। तो कुछ खगोलीय पिंड मतलब हमें देख के आश्चर्य होता है कि ये चीज़ क्या है, तो हम आज से ये समझेंगे कि क्या है। तो हम पढ़ते हैं पृथ्वी और उसके सौरमंडल, सूर्य। तो अब अपन को पढ़ना है सूर्य, सौरमंडल। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह तथा तारे वे सभी जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। मतलब सूर्य चंद्रमा आप रात को देखते हैं, मतलब दिन में सूर्य चमकता है और रात में तारे चमकते हैं और चंद्रमा, जिसको अपन खगोलीय पिंड भी कहते हैं। ये पिंड क्या होते हैं? तो एक सिद्धांत था, बिग बैंग सिद्धांत था। इसका एक बिग बैंग सिद्धांत था, मैं आपको बताता हूँ। एक बिग बैंग सिद्धांत था जॉर्ज लेमेंट्री ने दिया था, जो उन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय पिंड था, एक आग का गोला था, जो एक पिंड तारा था जिसमें एक भारी पदार्थ निर्माण हुआ करता था। उसमें 2 गैसें थी, हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी, और अचानक उसमें एक विस्फोट हो जाता है और जिसका एक भारी मात्रा में अचानक विस्फोट होने से तो वो पूरा बिखर जाता है और बिखरने के कारण निर्मित उसमें बिखराव, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित अलगाव के कारण ये काले पदार्थ निर्मित होते हैं। इस समूह में अनेक भ्रमणीय पिंड निर्माण होता है, जिसमें अनेक प्रकार के काले काले पिंड दिखाई देते हैं और उस पिंड से अनेक प्रकार से भ्रमणीय पिंड दिखाई देते हैं, निर्माण हुआ। और निर्माण होने के बाद कुछ बड़े होते हैं, उनमें क्या होता था? गुरुत्वाकर्षण होता है। उसमें सभी ग्रह, धूल के कारण, गैस और ये सभी मिलके और काले पड़ के जाते हैं और काले होने से बड़े बड़े जो पिंड थे वो छोटे पिंड को अपनी ओर आकर्षित, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर आकर्षित करते थे और छोटे पिंड उनके क्या करते थे? चारों ओर राउंड मतलब चक्कर लगाते थे और धीरे धीरे ये चारों ओर चक्कर। इसी प्रकार हमारा सूर्य भी था। तो सूर्य के छोटे छोटे जैसे बुध है, शनि है, पृथ्वी है, ये क्या हुआ? सूर्य एक बड़ा ग्रह मतलब पिंड था, उसके और चारों तरफ राउंड लगाने लगा तो सूर्य एक तारा चमकने लगा और जो चमकता है उसको बोलते हैं तारा और जो नहीं चमकता उसको क्या करते हैं? ग्रह। तो बड़े गुरुत्वाकर्षण बड़े पिंड छोटे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित किया और छोटे पिंडों को उन्हीं के बीच में उस चारों ओर चक्कर लगाने लगे। जैसे कि देखो दोस्तों, जिसमें जैसे ये सूर्य है और इसके जस्ट पास में ये है बुध ग्रह है और इसके जस्ट बाद में हमारी पृथ्वी है, जहाँ पर हम जीवन है, बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है। इसके जस्ट पास में हमारा मंगल है और इसके बाद बृहस्पति आता है और इसके बाद ये जो शनि ग्रह हैं और इसके बाद में यूरेनस और इसके बाद लास्ट है नेपच्यून। ठीक है, तो बुध ग्रह की सबसे पहले अपन बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के बारे में बताएं। सूर्य सौरमंडल के सबसे केंद्र में है। ठीक है, केंद्र में स्थित होने का कारण बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल और इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका मतलब ये इतना बड़ा है कि ये सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचता है और खिंचाव बल के कारण ये बांधे सभी ग्रहों को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है।
सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा ग्रह है और अत्यधिक गैसों का बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक तारा है, और इसके बावजूद भी ये अब सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। अब अपन ग्रह की बात करते हैं। ये तो एक तारा था। ग्रह हमारे सौरमंडल का 8 ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार वे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेशियन, नेपच्यून ये 5 में हैं। ठीक है। इसके अनुसार अब एक माई वेरी एम्प्रमेस मदर जस्ट शेरी यूनिवर्स। सौरमंडल के 8 ग्रह है, निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घावतार फैले हुए होते हैं। ये अपनी कक्षा में सूर्य के नज़दीक है और अपनी कक्षा में चारों ओर राउंड लगा। अब सूर्य के पास वाला ग्रह बुध है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन अपने कक्ष पर गुणन अगुण 60 दिन लगाता है। ठीक है। इस बुध ग्रह सूर्य के जस्ट पास ग्रह है, और ये क्या करता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 88 दिन लगता था, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो अगुण 60 दिन, मतलब उनके परिक्रमा करता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो कितने दिन लगते हैं? चारों तरफ परिक्रमा मतलब चारों तरफ राउंड निकालना। चारों तरफ राउंड निकालते तो 88 दिन लगाता है। अगर वो अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है तो कितना टाइम लगता है? तो टाइम लगता है 59 दिन लगता है। और चारों ओर राउंड निकालेगा तो कितना? 88 दिन लगेगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं शुक्र ग्रह। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण शुक्र ग्रह लगाता है। चारों ओर परिक्रमण मतलब चारों ओर घूमता तो 255 दिन लगते हैं। ठीक है। अगर वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता तो 243 दिन लगते हैं। मतलब इतना डिफरेंस होता है। हमारी पृथ्वी तो इस सूर्य के चारों ओर मतलब परिक्रमण करती है 365 दिन होते हैं, और जबकि अपने इस अक्ष पर घूर्णन करती है तो 23 घंटे 59 मिनट लमसम लगते हैं। ठीक है, एक दिन लगता है। इसके बाद हमारी पृथ्वी का नंबर आता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन होते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में एक दिन लगता है, मतलब 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 787 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में एक दिन लगता है। तो इसमें इनके अंदर 2 चंद्रमा मतलब 2 उपग्रह हैं। इसके बाद तीसरा आता है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लग जाते हैं। मतलब कि ये सूर्य के चारों ओर राउंड निकालने में परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लग जाते हैं, और वही अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 59 मिनट मतलब पृथ्वी से पहले ये घूर्णन कर लेता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। इनके यहाँ पर कितने उपग्रह हैं बृहस्पति के? 53। इसके बाद आता है शनि। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने 29 साल और 5 महीने लगते हैं। मतलब शनि ग्रह पूरे और उनके चक्कर लगाते तो 29 साल लगते हैं, और घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट के अंदर होते हैं। चंद्रमा इसके भी 53 मतलब 53 है। 7वां ग्रह यूरेनस है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 84 साल लगा लेता है। सूर्य के चारों ओर मतलब वहाँ पर एक आदमी हो तो 84 साल का लग जाता है दिन। मतलब जैसे अपने तो दिवाली 1 साल में आ जाती है, वहाँ पर 84 साल हो जाता है। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूमने 17 घंटे और 84 मिनट लगते हैं। इसके बाद आता है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने 164 साल लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13 है। अब हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी पर तीसरा ग्रह है। आकार की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसका आकार भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव हैं, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं।
ये सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। देखने में ये कैसा है, नीला है। ये 2/3 सतह पानी से ढका होता है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद आता है, अब आप सबको पता है चंद्रमा सबको दिखाई देता है, तो हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह अन्य खगोल पिंड से नज़दीक हैं। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 ही है। मतलब पृथ्वी 4 गुना बड़ा तो ये 1 गुना बड़ा है, मतलब इतना छोटा है क्योंकि हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय से नज़दीक हम लगभग 384 किलोमीटर लगभग दूर हैं। आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा दूरी की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहला चंद्रमा पर सतह पर कदम रखा। ये भी पढ़ना जरूरी है। क्या प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट का समय लगता है। क्या आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में अत्यंत संबंध बता सकते। आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे है एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े तथ्य के विचार देखो, ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी से 8 ग्रह जुड़ के सौरमंडल बना था। 8 जुड़ के हमारा सौरमंडल, सूर्य एक उसमें एक तारा था वो जो सभी को सौरमंडल का मुखिया था। ये बन के एक सौरमंडल बना और बहुत सारे सौरमंडल बन के क्या बनते हैं, आकाशगंगा है। और आकाशगंगा बहुत सारी बन के क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये आकाशगंगा है जिसका निर्माण आपको मैं आराम से बताता हूँ। ये आकाशगंगा है। क्या तारों की लगभग मतलब आकाशगंगा के ये लाखों तारों के समूह को, पट्टी को क्या कहते हैं, अपन आकाशगंगा कहते हैं। चमकदार रास्ते को देखा होगा, या लाखों तारों के समूह, ये पट्टी आकाशगंगा मिलके हुए हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा के भाग है। प्राचीन भारत की कल्पना आकाश प्रकाश से बहती नदी से की गई थी।